हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीकुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव ए डेप्थ बॉय का 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। ते जंकुक को वहाँ देखकर शौक रह गया। जंकुक ते की तरफ जाता हुआ बोला, तो फाइनली कर ली तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश। क्या तुम्हें अब मिल गया सुकून? ते ने गुस्से से जंकुक की तरफ देखते हुए कहा, मेरी लाइफ में या तो तुम रह सकते हो या फिर सुकून। जंकुक ते के सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, ओके देन, तुम सुकून को अलविदा कह दो, क्योंकि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ सिर्फ मैं ही होता हूँ। ते जंकुक से कुछ भी नहीं बोल पाया, सिर्फ नफरत से उसकी तरफ देखता रह गया। जंकुक ते का हाथ पकड़कर उसे कार की तरफ ले जाने लगा। यह देखकर वहीं पर खड़े हुए एक गार्ड ने उनके लिए जल्दी से कार का डोर ओपन कर दिया। ते चुपचाप जाकर कार में बैठ गया। थोड़ी ही देर में ते और जंकुक जॉन पैलेस पहुंच गए। जॉन पैलेस पहुंचते ही ते जंकुक से बिना कुछ बोले चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से जंकुक ने अपनी डीप वॉइस में कहा, ते जल्दी से मेरे स्टडी रूम में आओ राइट नाउ। यह बोलकर जंकुक अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। ते इससे थोड़ा घबरा गया, लेकिन वह इसे इग्नोर कर जंकुक को फॉलो करते हुए स्टडी रूम की तरफ चला गया। जंकुक स्टडी रूम में पहुंचकर सोफे पर जाकर बैठ गया और ते उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। जंकुक ने ते की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें यह अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए। जंकुक ने कोल्डली ते की तरफ देखते हुए कहा, बस मैं इतना जानता हूँ कि अगर तुमने आगे ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचा भी तो। तभी ते ने गुस्से से जंकुक की बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं यहाँ से भागने की कोशिश दोबारा करूँगा और तब तक करता रहूँगा जब तक मैं तुम्हारी कैद से आज़ाद नहीं हो जाता। समझ गए तुम? जंकुक शांति से ते के चेहरे की तरफ देखने लगा। ते के आंखों से आंसू निकल रहे थे और गुस्से की वजह से उसका फेस रेड हो गया था। जंकुक अपनी कोल्ड आइज के साथ उसकी तरफ देखते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया और ते की तरफ जाने लगा। ते जंकुक को अपने पास आता हुआ देखकर अंदर से बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन अभी भी वह जंकुक की तरफ गुस्से से देख रहा था। जंकुक ते के सामने जाकर खड़ा हो गया और अचानक से उसके हेयर्स को टाइटली ग्रैब कर अपनी तरफ खींचते हुए जंकुक ने अपनी डार्क वॉइस में कहा, ओ रियली, तुम यहाँ से भागने की दोबारा कोशिश करोगे? लेकिन तुम मुझसे दूर जाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन कभी भी तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। ते अपने बालों से जंकुक के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए बोला, यह तुम्हारी गलत फहमी है मिस्टर जॉन जंकुक। जंकुक ते के हेयर्स को और भी टाइटली ग्रैब करते हुए बोला, तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना अपने आप पर? यस, वो तो है। जंकुक ने अपनी डीप वॉइस में कहा, जाओ, तो मैंने तुम्हें यह 7 दिन दिए। अगर इन 7 दिनों के अंदर तुम मेरी सिक्योरिटी से बचकर यहाँ से बाहर जाने में सक्सेसफुल हो पाए तो मैं जॉन जंकुक खुद तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए जाने दूंगा। लेकिन अगर तुम इन 7 दिनों में यहाँ से जाने में अनसक्सेसफुल रहे या फिर मेरे किसी भी बॉडीगार्ड ने तुम्हें इन 7 दिनों के अंदर ढूंढ लिया तो तुम्हें मेरे सामने गिव अप करना होगा और तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। उसके बाद तुम्हें वह सब करना पड़ेगा जो भी मैं तुमसे करने के लिए कहूँगा। बताओ, क्या तुम्हें यह सब मंजूर है? ते ने जल्दी से कहा, हाँ मुझे मंजूर है। जंकुक ने ते के हेयर्स को छोड़ते हुए कहा, ओके देन, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ते शौक होकर बस जंकुक के चेहरे की तरफ ही देखता रह गया, लेकिन इसके बाद एक बार भी जंकुक ने ते की तरफ नहीं देखा और उसे इसी तरह से शौक खड़ा हुआ छोड़कर वहां से निकल गया। नेक्स्ट डे ते जल्दी से रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद और सब भी वहां आ गए। ते ने सभी को ग्रीट किया, जिसके बदले में मिसेस जॉन ने ते की तरफ एक प्रिटेंडिंग स्माइल पास कर दी, लेकिन जंकुक ने ते को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए ते ने अपनी साइड आइज से जंकुक की तरफ देखा, जो अभी अपने फोन में कुछ करने में बिजी था। जंकुक का यह एटीट्यूड देखकर ते ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया और अपने डिनर करने में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद एक फीमेल एनर्जेटिक वॉइस पूरे डाइनिंग एरिया में सुनाई दी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी ने सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर यूना खड़ी हुई थी। मिसेस जॉन अपनी चेयर से खड़ी होकर यूना के पास जाते हुए बोली, हेलो यूना माय डार्लिंग। यह देखकर ते को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ते ने अब तक मिसेस जॉन को इतना एक्साइटेड होते हुए किसी के लिए भी नहीं देखा था।
ते यह सब कुछ सोच ही रहा था, तभी जंकुक अपनी चेयर से खड़ा होते हुए बोला, मॉम डैड ने बोला है अब से यूना हमारे साथ ही रहेगी। यह सुनकर ते शॉक होकर जंकुक की तरफ देखने लगा। मिसेस जॉन ने यूना को हक करते हुए कहा, मैं तो कब से चाहती थी कि यूना हमारे साथ रहे। कम यूना फैमिली ब्रेकफास्ट करते हैं। जंकुक ने अपनी वॉच की तरफ देखते हुए कहा, आई हैव टू लीव राइट नाउ, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है। यह कहते हुए जंकुक वहाँ से निकल गया। यूना डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए ते के पास आकर रुक गई। यह देखकर मिसेज जॉन ते को यूना से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोली, ही इज ते, यह मिस्टर किम का सन है, तुम्हारे अंकल इसे। तभी यूना उनकी बात को बीच में काटते हुए बोली, यू नो ना आंटी, मुझे इसके बारे में सब पता है। इस सब ड्रामे को देखकर ते अपने चेयर से उठकर वहां से जाने लगा। तभी यूना ने उसे रोकते हुए कहा, व्हाट हैपन ते, तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट नहीं करना? ते ने कोल्डली यूना की तरफ देखते हुए कहा, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। यह बोलकर ते वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ निक को जब जंकुक और ते के 7 डे वाले शर्त के बारे में पता चला तो उसने फौरन जंकुक से इस बारे में बात की। जंकुक, ते अगर इस चैलेंज को बाई चांस जीत गया तो? जंकुक ने अपना वर्क करते हुए ही कहा, तुम्हें क्या लगता है वह मेरी इतनी टाइट सिक्योरिटी को चकमा देकर भाग पाएगा? पर जंकुक अपनी चेयर से उठते हुए बोला, तुम मेंशन में सिक्योरिटी और हाई कर दो और इस बारे में ज्यादा सोचने की बजाय पेंडिंग पड़े हुए वर्क के बारे में सोचो। यह बोलकर जंकुक वहां से निकल गया। शाम के समय ते बालकनी में खड़ा हुआ था, तभी उसने देखा मेन डोर से कुछ लोग एक आदमी को जबरदस्ती पकड़कर अंदर लाए और गेस्ट हाउस की तरफ लेकर चले गए। उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, शायद इन लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। यह सब देखकर ते थोड़ा घबरा गया और बरेडली अपने रूम में घूमने लगा। ते से रहा नहीं गया, इसलिए वह गार्डन में चला गया और वहीं बैठकर गेस्ट हाउस पर नजर रखने लगा। ते को वहां पर बैठे हुए रात के 10 बज गए, पर उनमें से कोई भी वहां से वापस नहीं लौटा। थोड़ी देर बाद जंकुक की कार मेंशन में एंटर हुई। उसे देखकर ते चिढ़ते हुए बोला, लो आ गए अकड़ू। जंकुक वहीं उतर गया और उसका ड्राइवर कार को पार्किंग एरिया की तरफ ले गया। तभी जंकुक का एक गार्ड उसके पास आकर उसे अपडेट देते हुए बोला, सर हम लोग उस आदमी को शाम को ही ले आए थे और हमने उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। जंकुक ने अपने फोन में कुछ देखते हुए ही कहा, गुड। वहीं रास्ते के किनारे पर पौधों के पीछे ब्रेंच पर बैठकर ते जंकुक की सारी बातों को सुन रहा था। जंकुक ने अपने फोन से नजर हटाकर उस गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, वह अभी कहाँ है सर? हमने उसे आपके दूसरे बंगलों के गोदाम में रखा हुआ है। ओके बोलकर जंकुक वहां से चला गया। ते उस गार्ड की बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए बोला, मैंने इन सबको उस आदमी को अंदर ले जाते हुए तो देखा है, पर मैंने मेन डोर से किसी को भी वापस बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो इस गार्ड ने उसे यहाँ से जंकुक के दूसरे मेंशन में कैसे भेज दिया? ये थोड़ी देर सोचते हुए बोला, इसका मतलब यहाँ से निकलने के लिए और कोई भी रास्ता है। जंकुक के गार्डन से जाते ही देवी वहाँ से निकलकर अपने रूम में पहुँच गया और उसी सीक्रेट डोर के बारे में सोचने लगा। हो ना हो यहाँ से निकलने का वह सीक्रेट रास्ता गेस्ट रूम के आसपास ही है। मुझे कैसे भी करके उस सीक्रेट रास्ते के पास पहुँचना ही होगा। वैसे भी एक दिन तो मेरा वेस्ट हो ही गया है, अब बस मेरे पास 6 दिन ही बचे हुए हैं। दूसरी तरफ जंकुक डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और सब वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए थे। मेड ने सभी के लिए खाना सर्व करना भी स्टार्ट कर दिया। तभी जंकुक ने ते की चेयर की तरफ देखते हुए कोल्डली कहा, ते कहाँ है? अभी तक उसे डिनर के लिए नीचे आ जाना चाहिए था। तभी वहाँ पर खड़ी हुई मेड ने कहा, सर वह तेसर की तबीयत खराब है, वह इसलिए अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। यह सुनकर जंकुक के फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए, लेकिन कोई भी उन्हें नोटिस कर पाता उससे पहले ही उसने अपने फेशियल एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए कोल्डली कहा, ठीक है उसके रूम में सूप भिजवा दो। यह बोलकर जंकुक अपना डिनर करने लगा। तभी उस मेड ने अपनी लो वॉइस में कहा, सर मैं थोड़ी देर पहले लेकर गई थी पर उन्होंने मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ते अपने रूम में घूमते हुए वहां से निकलने का कुछ आइडिया सोच रहा था। तभी बाहर से किसी ने उसका डोर नॉक किया। ते इससे डिस्टर्ब हो गया और चिढ़ते हुए बोला,
कौन है? मैंने कहा था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जाओ यहाँ से। ते के चुप होते ही डोर पर फिर से नॉक होने लगा। ते गुस्से से डोर की तरफ जाता हुआ बोला, पता नहीं इस घर में मेरी बात किसी को समझ में क्यों नहीं आती है, बार बार मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। यह कहते हुए ते ने गुस्से से डोर ओपन कर दिया और उसने उसी गुस्से से आगे कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता? जब मैंने तभी ते की नजर सामने खड़े हुए जंगकुक पर पड़ी। वह उसे वहाँ पर देखकर बिल्कुल शांत हो गया। जंगकुक अपने हाथों को पॉकेट में डालकर जेंटली खड़ा हुआ था। ते घबराते हुए बोला, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आया हूँ। ते कंफ्यूज होते हुए बोला, डॉक्टर के पास? लेकिन क्यों? ते की बात सुनकर जंगकुक ने उसकी तरफ कोल्डली देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है। यह सुनकर ते ने जल्दी से अपने माथे पर हाथ रख लिया और ड्रामा करते हुए बोला, हाँ मेरी तबीयत खराब है। अब जंगकुक को ते पर गुस्सा आ गया। आई नो, इसीलिए डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आया हूँ। ते घबराते हुए अपने मन में बोला, अब मैं क्या करूँ? डॉक्टर तो इसे बता देगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओहो ते, ये कहाँ फंस गया तू? अब मैं इसे कैसे हैंडल करूँ? जंगकुक वहाँ से जाता हुआ बोला, कम फास्ट। जब ते को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह जल्दी से बोला, मुझे कहीं नहीं जाना। यह सुनकर जंगकुक वहीं रुक गया और मुड़कर ते के फेस की तरफ देखने लगा। ते को जंगकुक के साथ डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए उससे फाइट करने का आइडिया ही ठीक लगा। इसलिए वह उसे फेक एंगर दिखाते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और कभी भी नहीं। जंगकुक वहीं खड़ा होकर अपनी कोल्ड आइज से ते की तरफ देख रहा था। ते ने गुस्सा दिखाते हुए अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए कहा, वैसे भी तुम्हारा काम तो लोगों को हर्ट करना है ना, इसीलिए तुम इस तरह से हेल्प करते हुए अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए प्लीज रहने दो, मेरी तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे अभी रेस्ट करना है, सो गुड नाइट। यह बोलकर ते अंदर चला गया और अंदर से अपने रूम का डोर बंद कर लिया। जंगकुक गुस्से से उस डोर की तरफ देख रहा था। नेक्स्ट डे ते जंगकुक के ऑफिस जाने के बाद अपने रूम से बाहर आ गया और मेड से कहकर अपने लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगवा लिया। ते ने नोटिस किया कि जब से वह जॉन हाउस आया है तब से यही मेड उसके सारे काम करती है। ते ने उस मेड से पोलाइटली पूछा, तुम यहाँ पर कब से काम करती हो? उस मेड को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, सर मुझे यहाँ पर काम करते हुए 5 साल हो गए। यह मेंशन तो बहुत बड़ा है, क्या इनका दूसरा मेंशन भी इतना ही ब्यूटीफुल है? उस मेड ने कंफ्यूजन में जवाब दिया, पता नहीं सर, मैं वहाँ पर कभी भी नहीं गई, हमें वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। अगर मैं वहाँ जाना चाहूँ तो नॉट पॉसिबल सर, बेहतर होगा कि आप इस बारे में सोचें भी नहीं। यह लोग बहुत ज्यादा डेंजर हैं। एक बार घर का एक सर्वेंट किसी काम से वहाँ चला गया था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ इस बारे में किसी को भी नहीं पता। यह सुनकर ते थोड़ा डर गया और वहाँ से उड़कर अपने रूम में चला गया। अपने रूम की बालकनी से ते गेस्ट हाउस की तरफ देखने लगा, जहाँ पर चारों तरफ हाथों में गन्स लेकर जंगकुक के गार्ड्स खड़े हुए थे। तभी ते ने मेन डोर को ओपन होते हुए देखा और उसमें से 2 कारों के साथ 3 इलेक्ट्रो रिक्शे आते हुए दिखे। इन रिक्शों पर लकड़ी के बहुत बड़े बॉक्स रखे हुए थे। सारी गाड़ियां अंदर आते ही गार्डन के बीच में गेस्ट हाउस वाले रास्ते पर रुक गईं। कुछ गार्ड्स उन गाड़ियों की चेकिंग करने लगे। ते नॉर्मली घूमता हुआ गार्डन में पहुंच गया जिससे कोई उस पर शक न करे। ते पौधों के पीछे छुपता हुआ उन गाड़ियों के पास पहुंच गया। चेकिंग का काम खत्म हो गया था, इसलिए ते धीरे से उस बॉक्स को खोलकर आराम से उसके अंदर जाकर बैठ गया। ते के उसमें बैठते ही रिक्शा चल पड़ा। ते ने जल्दी से उसके डोर को अपने हाथों से ही बंद कर लिया। इसकी वजह से उसके हाथों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। थोड़ी ही देर में वह रिक्शा गेस्ट हाउस के अंदर आ गए। उन लोगों ने सारे बॉक्सों को उतारकर रिक्शा से नीचे रख दिया। अब बहुत देर हो गई थी, इसलिए ते सही से ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसने उस बॉक्स को हल्का सा खोलकर बाहर देखने की कोशिश की। तभी उसे उनमें से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, निक सर ने सभी को बाहर बुलाया है, इसीलिए तुम सभी यह सब छोड़ो और बाहर चलो। यह सुनकर वह सभी फौरन बाहर चले गए। उन सब के जाते ही ते जल्दी से बॉक्स से बाहर आया और अच्छे से सांस ली। ते वहाँ से निकलने का रास्ता देखने लगा। गेस्ट हाउस बहुत बड़ा और डरावना था। वहाँ पर बहुत सारे इलीगल सामान भी रखे हुए थे। ते उन सब चीजों को देख ही रहा था, तभी उसके सामने रेड कलर का फर्श आ गया।
ते ने ध्यान से देखा तो वहाँ पूरी जगह पर ब्लड ही ब्लड था। ते इससे बहुत ज्यादा घबरा गया। वह वहाँ से तेजी से निकलकर सीढ़ियों के पास पहुँच गया जो नीचे की तरफ जा रही थी। ते उन सीढ़ियों से उतरकर अंडरग्राउंड एरिया में आ गया। ते अपने फोन की टॉर्च को ऑन कर वहां से निकलने का रास्ता देखने लगा। तभी उसे अपने सामने की तरफ एक डोर नजर आया। ते ने जल्दी से उस डोर को ओपन किया और वहां से निकल गया और हैप्पी होते हुए बोला, तो फाइनली मैंने मिस्टर जेओन जंगकुक तुम्हें हरा दिया। गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पर लाइक और कमेंट कर दें।